नेहा अपनी सास लीला के पास वही फाइल ले जाकर कहती है, जब आपको पता था कि राघव को ब्रेन ट्यूमर है तो आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? तब राघव की माँ कहती है, बचपन में तुम्हारे पति राघव के सिर में कुछ था, इसलिए मैंने उसे डॉक्टर के पास भी दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। जिसके बाद उसी रात राघव की एक सिस्टर नेहा के कमरे में आकर नेहा को राघव के बारे में बताने लगती है और कहती है, जब तुम्हारी और राघव की शादी की बात हुई थी तो राघव की ब्रेन ट्यूमर वाली बात तुम्हारी सास लीला ने तुम्हारे पिताजी के दोस्त को बताई थी। ये सुनकर नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह फौरन अपने पिताजी के पास जाकर कहती है, अगर पिताजी आपको पहले से पता था कि राघव को ब्रेन ट्यूमर है तो आपने मेरी शादी उसके साथ क्यों करवा दी थी? लेकिन नेहा के पिताजी कहते हैं, बेटी मुझे उसकी बीमारी का पता नहीं था कि राघव को इतना बड़ा बीमारी है, नहीं तो मैं तुम्हारी शादी वहाँ क्यों करता? अगले दिन नेहा के पिताजी राघव की माँ के पास आकर कहते हैं, अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं अपनी बेटी की शादी यहाँ हरगिज नहीं करता। तब लीला कहती है, देखिए गलती हमारी नहीं है, आप लोगों की भी है, क्योंकि आपकी बेटी अभी भी किसी लड़के से बात करती है, तो कुछ दिनों बाद आप उसकी शादी उसी लड़के से करा देना, जिससे नेहा की जिंदगी ठीक हो जाएगी। जिसके बाद नेहा के पिताजी नेहा के पास जाकर कहते हैं, ये लो बेटा तुम्हारा फोन, और तुम जिससे भी शादी करना चाहती हो कर लो, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। यह सुनकर नेहा एकदम शॉक रह जाती है और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके ये खुशखबरी बताने लगते हैं कि मेरे पिताजी हमारी शादी करने के लिए मान गए हैं। तब नेहा का बॉयफ्रेंड कहता है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन तुम हमारे लिए कुछ जमीन अपनी सास लीला से अपने नाम करवा लो। ये सुन नेहा कहती है, तुम पागल हो क्या? तब नेहा का बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तुम अपनी सास लीला की प्रॉपर्टी अभी अपने नाम करवा लोगी तो बाद में वो प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आएगी। और फिर डरते हुए नेहा अपनी सास के पास प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए जाती है, लेकिन वहीं पर राघव की बहन आकर नेहा को डांटने लगती है और कहती है, तूने मेरे भाई को सरेआम धोखा दिया है और अभी भी तू उस लड़के से बात कर रही है। इतने में नेहा की सास कहती है, बेटा तुम चुप रहो, तुम्हें पता नहीं है, जब तुम्हारा भाई राघव बेड पर था तब नेहा ने ही उसकी सेवा की है, और नेहा तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, बोलो क्या हुआ? लेकिन नेहा कहती है, कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही आपके पास आई थी। जिसके बाद लीला ने जिस झूले को सीट पर से उतारा था वो उसे वापस वहीं चढ़ाने लगती है, क्योंकि अब नेहा तो इस घर से जाने वाली थी, इसलिए लीला बहुत दुखी होती है, क्योंकि ये झूला लीला ने अपने पोते के लिए उतारा था और यहाँ नेहा अपने जाने के कपड़े पैक कर रही थी। तभी नेहा की सास लीला नेहा के पास जाकर कहती है, बेटी अब तुम घर छोड़कर जा रही हो तो मैं तुम्हारे नाम अपनी कुछ प्रॉपर्टी करना चाहती हूँ। तब नेहा कहती है, नहीं माँ जी, अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी तो मुझे और भी दुख होगा। ये सुनकर लीला नेहा को एक सोने की चेन देती है और कहती है, बेटा इसे लेने से मना मत करने, और कहती है, माँ जी अगर मैं आपसे प्रॉपर्टी ले लूंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। ये सुनकर लीला नेहा को एक सोने की चेन देने लगती है और कहती है, बेटी इसे लेने से मना मत करना, क्योंकि जब तुम्हारा बच्चा होगा तो ये चैन तुम उसे मेरे नाम की पहना देना, और क्या बेटी कभी कभी मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को देखने आ सकती हूँ। तब नेहा कहती है, माँ जी आप क्यों तकलीफ उठाओगी, जब मुझे आपकी याद आएगी तो मैं खुद आ जाया करूंगी। जिसके बाद उसी दिन नेहा का बॉयफ्रेंड उसके पास आकर कहता है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी नेहा के बॉयफ्रेंड को एक बात याद आती है और वह कहता है, क्या नेहा तुमने अपनी सास लीला से कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है? लेकिन नेहा कहती है, नहीं, मेरी सास लीला मेरे नाम सारी प्रॉपर्टी कर रही थी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। ये सुनकर नेहा का बॉयफ्रेंड कहता है, मैंने हम दोनों के लिए ही सोचा था, अगर हमारे पास कुछ पैसे होंगे तो हम उनसे कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर लेंगे, इसलिए नेहा जाओ तुम अपनी सास के पास और अपना हिस्सा। फिर नेहा बिना कुछ कहे यहाँ से जाने लगती है और जाकर वोट में अपनी सास लीला के पास बैठ जाती है, और नेहा सोचती है कि बाकी की बची हुई जिंदगी वो अब अपनी सास के साथ रहेगी। जिसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।